हेलो बच्चों, अपन अध्याय 4 में मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे। मुगल साम्राज्य में अपन कल वाली वीडियो के अंदर जो पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन पढ़ा था कि मुगल कौन थे, और मुगलों के अंदर जो भारत में आने वाले जो मुगल शासक थे उनमें सबसे पहला शासक बाबर के बारे में पढ़ा था। आज अपन अगला शासक जो है वो पढ़ते हैं हुमायूं। हुमायूं बाबर के पश्चात और उत्तराधिकारी बनने वाला मुगल शासक कौन था? हुमायूं। हुमायूं की 1530 में मृत्यु होने के पश्चात और वहाँ का मुगलों का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था पूरा नाम, ठीक है ना। हुमायूं ने दीन पनाह शहर की क्या की थी? स्थापना की थी। हुमायूं ने दीन पनाह शहर की स्थापना की थी। हुमायूं का काल जो था वो 1523 से लेकर के 1540 तक रहा। 1540 के पश्चात हुमायूं का किसके साथ? अफगान शासकों के साथ 1539 के अंदर, देखो 1539 के अंदर, और क्या हुमायूं के साथ किसका? अफगान शासकों का। अफगान शासक शेर खां के साथ इसका युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ। ठीक है। हुमायूं के साथ 1539 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ? अफगान शासक था, शेर खां के साथ हुआ। और उसमें हुमायूं की क्या होती है? हार होती है 1540 के अंदर। और किसका युद्ध होता है? कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। किसका युद्ध होता है? कन्नौज का युद्ध होता है। इस कन्नौज का, ये जो कन्नौज का युद्ध है वो किन के मध्य होता है? हुमायूं और शेरशाह सूर के मध्य। हुमायूं और शेरशाह सूर के मध्य। शेरशाह सूरी, ठीक है ना। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूर के मध्य होता है, ठीक है। शेरशाह सूर के मध्य कन्नौज। इसमें भी किसकी हार होती है? हुमायूं की क्या होती है? हार होती है। इसके पश्चात और उस हुमायूं वाले क्षेत्र के ऊपर किसका अधिकार हो जाता है? शेरशाह का अधिकार हो जाता है, ठीक है। शेरशाह का अधिकार होने के बाद में और हुमायूं वापस अपने वाले क्षेत्र की ओर वापस लौट जाता है। जो उसके पश्चात 15 वर्ष तक और किसका शासन रहता है? शेरशाह सूरी का शासन रहता है। और फिर वापस हुमायूं वापस आता है 1555 के अंदर। और 1555 में जब वापस आता है तो ये दीन पनाह जो शहर बसा के गया था, वहाँ पे दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते हुए और हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी अपने पूरे जीवन में ये भटकता ही रहा था और भटकते ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो कौन से? दीन पनाह पुस्तकालय से। दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते हुए हुमायूं की क्या हो जाती है? 1556 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1556 के अंदर कौन बन जाता है?
अकबर, हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन बनता है? अकबर बनता है। अकबर, हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन बनता है? अकबर। ठीक है। अकबर का जो शासनकाल है वो कितने कब तक से कब तक रहता है? 1556 से 1605 ईस्वी तक रहता है। ठीक। हुमायूं का जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनता है? अकबर बनता है। अकबर का शासनकाल कितने वर्ष का रहता है? 1556 से 1605 ईस्वी तक रहता है। अकबर 13 वर्ष की अल्प आयु में क्या बनता है? का राज्याभिषेक किया जाता है। 13 वर्ष के अल्प आयु में ही, और कन्नौज नामक स्थान पर, पंजाब में पड़ता है, कन्नौज नामक स्थान पर, क्योंकि उस समय ये कन्नौज में था, और जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो कन्नौज नामक स्थान पर ईंटों का सिंहासन बना करके, ईंटों का सिंहासन बनाकर, और क्या है, इसका राज्याभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक किया गया। किसने किया? अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। कौन था? बैरम खां। ठीक है। अकबर का संरक्षक था। इस बैरम खां ने और क्या किया था? अकबर का राज्याभिषेक किया था कन्नौज नामक स्थान पर। ठीक है। अकबर के शासनकाल को 3 अवधियों के अंदर इसे क्या किया जाता है? विभाजित किया जा सकता है। 1556 से 1570 के मध्य, और 1570 से 85, और उसके बाद 1605 तक। अकबर ने अपने संरक्षक बैराम खां को अपने घरेलू कर्मचारियों को क्या कर दिया था? स्वतंत्र कर दिया था। उसमें सूर्य की तरफ से और अफगान शासक के जो निकटवर्ती जो राज्य थे, क्योंकि इसको जो चुनौती मिली थी वो किनसे मिली थी? अफगान शासकों से। क्योंकि हुमायूं को किसके से सामना करना पड़ा था? अफगान शासकों के साथ, है ना। चौसा का युद्ध हुआ था, कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से, ठीक, अफगान शासकों से। उसने अपनी सेना को और बैराम खां को बिल्कुल क्या कर दिया था? घरेलू कर्मचारियों को उनसे वो स्वतंत्र हो गया था, और अब निकटवर्ती राज्यों को मालवा, गुजरात, उज्बेक के विद्रोह को दबाने के लिए इन मालवा के और गुजरात शासकों के और उज्बेकों के, मंगोलों से क्या है कि विद्रोह को दबाने के लिए क्या क्या था? इसने सैन्य अभियान चलाए थे। अभियान चलाए कब? 1556 से लेकर के 1570 के बीच में इसने ये अभियान चलाए थे। 1568 के अंदर, 1568 में 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर, और 1569 में रणथंभौर पर इसने क्या कर लिया था? कब्जा। 1568 में जो सिसोदिया वंश की जो राजधानी थी, वंश की 1568 में सिसोदिया वंश की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। तथा 1569 में
किस पर, रणथंभौर पर कब्जा किया कर लिया, यह अधिकार कर लिया था। ठीक है। उसके पश्चात क्या किया कि 1570 से 1585 दूसरा जो काल था, 1570 से 1585 में इसने कहाँ तक, मध्य गुजरात के शासक के विरुद्ध क्या चलाया, सैनिक अभियान। फिर उसके पश्चात इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी कहाँ से कहाँ तक लेकर के जम्मू कश्मीर वाले, पंजाब वाले क्षेत्र, जब इसका राज्याभिषेक हुआ तब ये कहाँ था, पंजाब के अंदर। पंजाब से उसके पश्चात इसने वापस दिल्ली, आगरा तक इनका विस्तार था। गुजरात के ऊपर किया, बिहार, ठीक है, और कहाँ पर, बंगाल और उड़ीसा, इन पे भी इसने अपना क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इसको चुनौती किससे, राजस्थान के शासकों से ज़्यादा चुनौतियाँ मिल रही थी। राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र के ऊपर अकबर ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। सिर्फ जो मेवाड़ वाला जो क्षेत्र था वो अकबर के अधीन नहीं आ सका था, बाकी सभी अधिकतर जो क्षेत्र थे उसके ऊपर अकबर के द्वारा क्या कर लिया गया था, अधिकार कर लिया गया था। 1685 से 605 के बीच में अकबर ने के मध्य अपने साम्राज्य का विस्तार हुआ और मिर्जा हाकिम, एक मिनट, सोलह सौ 85 तक उसने कहाँ कहाँ अधिकार कर लिया था, गुजरात वाले क्षेत्र पे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र के ऊपर कर लिया था। 1585 से 1605 के बीच में उसने क्या है, अपने साम्राज्य का क्या कर लिया था, खूब विस्तार कर लिया था। और उसके पश्चात मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात, मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात इसने कहाँ पर, काबुल वाले क्षेत्र के ऊपर भी क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। इस प्रकार से काबुल तक, यानी काबुल, अफगानिस्तान, काबुल और राजस्थान, भारत के दक्षिणी हिस्सों तक और क्या कर लिया था, अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। देखो, फिर इसके पश्चात 1576 के अंदर अपन ने पढ़ा था ना, 1575 से 1576 के में, और अकबर के साथ किसी, अभी मैंने बताया कि राजस्थान के शासकों से और अकबर को क्या मिली थी, चुनौती मिल रही थी। राजस्थान के शासकों से जो चुनौती मिलने वाला जो क्षेत्र था वो कौन सा था, मेवाड़ वाला क्षेत्र था। मेवाड़ के अंदर, और उस समय का शासक कौन था, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया था, और अकबर के द्वारा बारी बारी अपने सेनापति भेजे जाने पर के पश्चात भी और महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो 1576 के अंदर अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य और विश्व प्रसिद्ध कौन सा युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध इनके मध्य हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य। कौन सा युद्ध हुआ, 1570 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। किनके मध्य, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। इस समय अकबर की ये महत्वाकांक्षा जो थी वो ये थी कि जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है महाराणा प्रताप का, कौन सा था, मेवाड़ वाला क्षेत्र। मेवाड़ वाले क्षेत्र पे अधिकार करना था, महाराणा प्रताप को रहना था। लेकिन इस युद्ध में
न तो मेवाड़ वाले क्षेत्र के ऊपर अकबर क्या कर पाया, अपना अधिकार कर पाया, और न ही महाराणा प्रताप की सेना को वो हरा पाया। तो इसके कारण से ये एक निर्णायक युद्ध माना जाता है और विजय किसकी घोषित किया जाता है, महाराणा प्रताप को घोषित किया जाता है, इसके अंदर दिया गया था। अकबर ने धर्मशास्त्रों की चर्चा करने के लिए अकबर ने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए क्या किया, फतेहपुर सीकरी में फतेहपुर सीकरी में 1575 में क्या इबादत खाना बनवाया। अकबर ने अनेक धर्मों के शास्त्रों के बारे में चर्चा करने के लिए और क्या है, फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या बनवाया, इबादत खाना बनाया, जिससे बैठ करके और क्या ले सकते थे, धर्मशास्त्रों के बारे में चर्चा की जाती थी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी 1569 से लेकर और 1584 तक क्या रही है, अकबर की शाही राजधानी रही है। अकबर की शाही राजधानी क्या, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो 1569 से लेकर 1584 तक अकबर की शाही राजधानी क्या थी, फतेहपुर सीकरी। जो और फिर अकबर ने 1575 के अंदर किसका निर्माण करवाया था, इबादत खाने का था, धर्मशास्त्रीय चर्चा करने का जो हॉल उसने बनवाया था उसको क्या कहा गया, इबादत खाना। 1581 के अंदर 1581 में अकबर ने क्या बनाया, दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। उसने सुलह कुल की नीति अपनाई थी, यानी अकबर सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति, मुगल शासक था, और अकबर के साथ संधि करने वाला प्रथम जो अकबर के साथ 1581 में दीन ए इलाही नामक धर्म का क्या किया, उसने परिवर्तन किया। अकबर सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला मुगल शासक था। अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत जो शासक था वो कौन था, कछवाहा वंश का बारमल था। कछवाहा शासक बारमल था, जो सबसे पहले और अकबर के साथ उसने क्या की थी, संधि की थी। इस प्रकार से अब अपन ने पढ़ा कि हुमायूं का जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनता है, अकबर बनता है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक का माना जाता है। इसके शासनकाल को जब अकबर 13 वर्ष की आयु में था, जब हुमायूं की मृत्यु होती है, तो उस समय अकबर कहाँ होता है, पंजाब के किला नामक स्थान पर होता है। और इसकी अकबर की देख रेख किसको कौन करता है, बैराम खां करता है। इसका संरक्षक कौन होता है, बैराम खां होता है। और बैराम खां के द्वारा ही 1556 के अंदर अकबर का क्या किया जाता है, राज्याभिषेक किया जाता है। उसके पश्चात अकबर और कौन कौन से सैन्य अभियानों के द्वारा किन किन क्षेत्रों के ऊपर वो अपना अधिकार करता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात वाले क्षेत्र से लेकर के और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक अकबर अपना क्या कर लेता है, अधिकार करता है। उधर मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात और काबुल पे भी अपना क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। उसके पश्चात उसको सबसे ज़्यादा जो समझौता सामना करना पड़ता है वो किसके साथ है, कि राजस्थान के राजपूत शासकों से, और उसको कई बार उससे चुनौतियाँ मिलती हैं। उन चुनौतियों में रणथंभौर और जो थे चित्तौड़,
वहाँ पर भी उनका अधिकार कर लेता है, लेकिन मेवाड़ वाले क्षेत्र के ऊपर अकबर का अधिकार नहीं हो पाता है। इसके लिए अकबर बारी बारी और क्या भेजता है, अपने सेनापति भेजता है। उन सेनापतियों की बात न मानने पर भी अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य क्या होता है, विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 के अंदर। और उस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप की सेना को नहीं हरा पाता, यानी महाराणा प्रताप की सेना क्या है कि तितर बितर हो जाती है उन पहाड़ियों के अंदर, और वापस अकबर अपने स्थान की ओर लौट जाता है। तो ना तो वह उस क्षेत्र पे अधिकार कर पाता है, ना महाराणा प्रताप को अपने दरबार में ला पाता है। तो इसके कारण ये क्या है, एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। 1569 से 1584 के बीच में अकबर की शाही राजधानी क्या रहती है, फतेहपुर सीकरी रहती है। और उसमें फतेहपुर सीकरी में 1575 में किसका निर्माण करवाता है, इबादत खाने का, जिसमें किसकी की जाती है, धर्मशास्त्रीय चर्चा की जाती है। 1581 में दीन ए इलाही नामक धर्म का वो क्या करता है, परिवर्तन करता है। अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत अच्छे कार्य किए थे। बाकी सभी मुगल शासकों की अपेक्षा सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार करने वाला शासक भी कौन था, अकबर था, क्योंकि ये सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला मुगल शासक ही था। अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था, बहारमल था। 16 अकबर ने एक हिंदू धर्म के ऊपर कर लगाया गया था मुगल शासकों द्वारा, उस जजिया कर को क्या कर दिया था, उसने समाप्त कर दिया था। जजिया कर को क्या कर दिया था, इसने समाप्त कर दिया था। ठीक है, हिंदुओं पर लगने वाला एक धार्मिक कर था जजिया, जिसको इसने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था 1605 के अंदर। और अकबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और अकबर की मृत्यु के पश्चात मुगल अकबर का जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनता है, इसका पुत्र जहांगीर। कौन बनता है, जहांगीर बनता है। अगर आपको हुमायूं और अकबर के बीच में आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।